नमस्कार दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जयंती के नाम से जाना जाता है या गंगा सप्तमी के नाम से। वैशाख मास की सप्तमी को माँ गंगा जी स्वर्गलोक से भगवान शंकर की जटाओं में पहुँची थी, इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करना, गंगा जल से अभिषेक करना और गंगा दीप दान करने का विशेष महत्व है। गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उस दिन का नाम गंगा दशहरा पड़ा और जिस दिन गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची वे वैशाख की सप्तमी का दिन था, इसीलिए इसे वैशाख गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान का विशेष महत्व इस दिन है, साथ ही इस दिन दीपदान का भी महत्व है। जी को इस पात्र दीपदान में गंगा जी आने में के कैसे लिए कर सकते हैं मित्रों? गंगा जी में दीपदान गंगा जी में प्रवाहित कर बड़ा देंगे। सा बर्तन ले चाहे लीजिए तो घर आप पर, पहले जला उसके लीजिए अंदर या कुछ फिर आप बूंदे पहले गंगा जल दीपक के रख डालकर गंगा उसके जी में बाद सारे उसमें इकट्ठे स्वच्छ जल जला भर लीजिए। लीजिए। इकट्ठे जलाना उसके ज्यादा बाद सही थोड़ी है, सी हल्दी नहीं आप अगर आप उस रखेंगे तो पानी में इससे मिला दीजिए दीपक और बुझने थोड़े का से भी डर तिल रहता है। और तो थोड़े इस तरह फूल से पत्ते पहले आप मैं गंगा सारे जी में दीपक प्रवाहित करते बना हैं, लूंगी और गंगा वैसे जी ही में उस जल तैराने में के बाद प्रवाहित सारे करें। दीपकों को और कोई प्रज्वलित भी कर शुभ लूंगी। पत्ते ले लीजिए, पान के मित्रों, हमने पत्ते, अपनी गंगा जी पीपल के के अंदर पत्ते, बड़ 5 के दीप पत्ते और प्रवाहित उन किए हैं। पत्तों को आप अच्छे से 5, धोकर 7 साफ कितने भी करके कर सकते हैं। उनके ऊपर उसके बाद देसी घी हाथों की में हमें बातियां लेने रख हैं जौ। लीजिए, उनके गंगा ऊपर जी भी में थोड़े जौ थोड़े बोना तिल बहुत डाल ही शुभ दीजिए। होता है मित्रों। उसके बाद और इन हम अपनी दीपकों को गंगा जी आप में जौ बो जलाकर देंगे गंगा और जल में हाथ प्रवाहित जोड़कर कर दें। विनती जैसे हम करेंगे गंगा कि जल में गंगे माँ दीप हमारे दीप दान करते दान हैं, को उसी तरह स्वीकार आप शाम के करें। ये समय इस काम दीप को आपको दान कर रात्रि को सकते अंधेरे में हैं। करना है दीपों की या फिर संख्या ब्रह्म मुहूर्त 5, में कर 7, सकते 9, हैं। उसके 11 बाद हम अपनी माता को सुविधा साड़ी, के अनुसार रख चुन्नी, लीजिए। ब्लाउज साथ में पीस कुछ जौ जो के भी दाने आपकी ले श्रद्धा लीजिए। है वो चढ़ा जौ के दीजिए। दाने भी और आप मेकअप गंगा का जी में सामान, अवश्य मेकअप ही के सामान प्रवाहित में करें। चूड़ी, जौ बिंदी, बोना गंगा मेहंदी, जी में सिंदूर, अत्यंत शुभ फल इस देता तरह से है। 4 या 5 इससे जीवन वस्तुएं के मेकअप सभी की कष्ट चढ़ा दूर होते दीजिए हैं। और गंगा जी उसके को बाद ये सब थोड़े से सामान जौ अर्पित हाथ में करने के लेकर बाद गंगा आप जी इन्हें की दान कथा भी सुन कर सकते लीजिए। हैं और गंगा जी थोड़ा की सा कथा सामान भी आप हम खुद भी आपसे यूज सुनाने कर वाले सकते हैं हैं। मित्रों। साथ में गंगा कुछ जी की दक्षिणा भी कथा इस अवश्य प्रकार चढ़ाएं। है, इस तरह पुराणों से के घर अनुसार पर गंगा गंगा दीपदान जी किया जाता है। विष्णु जी के मित्रों, अंगूठे से यदि निकली आपको थी, भी गंगा दीप दान जिनका करने की ये पृथ्वी विधि पर अच्छी लगी अवतरण है तो भगीरथ प्लीज के हमारे प्रयास चैनल से को जरूर कपिल मुनि के सब्सक्राइब करें, शाप लाइक करें, द्वारा वीडियो को शेयर जब भी करें। राजा सगर कमेंट के बॉक्स में 60,000 गंगे मैया पुत्रों हर की हर अस्थियों गंगे का अवश्य उद्धार करने लिखें। के लिए हुआ था, तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने बहुत घोर तपस्या की और माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आ गए। गंगा जी अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन गंगा जी का वेग इतना अधिक था कि यदि वे उसी वेग से पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी पर प्रलय हो जाती। तो उस वेग को कम करने के लिए भगवान शंकर जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा जी पृथ्वी पर तो आ गई, लेकिन उनका अवतरण गंगा दशहरे वाले दिन हुआ, जिसमें पृथ्वी जी कई सहस्त्र धाराओं के साथ भगवान जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई। इस तरह से मित्रों, गंगा जी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा जी सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसी में ही मृत व्यक्ति की अस्थियां बहाई जाती हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह से मित्रों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी की गंगा जयंती मनाई जाती है। गंगा इस दिन पृथ्वी पर आ चुकी थी और इस दिन आप गंगा जल में स्नान करें। अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शाम के समय आप इसी तरह से गंगा दीपदान कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है और आपको गंगा दीपदान का पूर्ण फल मिलेगा। आशा है आपको आज की छोटी सी जानकारी कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। गंगा जी के निमित्त आप सुहाग का सामान, साड़ी, चुन्नी, ब्लाउज पीस, जो भी आपकी श्रद्धा है वो निकाल कर मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को आप ये सब सामान दान कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय गंगे मैया अवश्य लिखें।